बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूँ फायजा। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट आसान भिंडी मसाला। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो 1 किलो भिंडी, 3 मीडियम साइज चॉप्ड अनियन, इसके अलावा 2 टमाटर, वो भी चॉप्ड फाइन चॉप्ड हुए हुए, हस्बे ज़रूरत हरी मिर्चें, 3 to 4 टेबल स्पून हरा धनिया, और मसालों में 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, ½ टी स्पून हल्दी पाउडर और ½ टेबल स्पून नमक हमें चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हमने कढ़ाई लेनी है खुली सी, जिसमें स्पेस ज्यादा हो, क्योंकि जितना अच्छा बर्तन खुला उतनी सब्जी अच्छी पकती है। उसके अंदर आपने 1 कप ऑयल डाल के उसको अच्छे से गर्म कर लेना है। सबसे पहले इसके अंदर ऐड की जाएंगी भिंडियाँ, और भिंडियों को अच्छे से फ्राई किया जाएगा। भिंडियों को अच्छे से फ्राई करना है ताकि उनकी जो लेस है वो खत्म हो जाए। भिंडी जो है ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, गुर्दे की बहुत सी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। इसके अलावा जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी ये बहुत ज़्यादा मावन होती है। इसके अलावा ये बेस्ट सोर्स है विटामिन ए, बी, सी, विटामिन B6, B9, पोटेशियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम का। तो ये हमारे निज़ाम को भी बेहतर बनाने में इंतहाई मुफीद साबित होती है। और ये रेसिपी तो मेरी अम्मी की है, मोस्ट फेवरेट। और गर्मियों का सीज़न आ चुका है, हर घर में भिंडियाँ बहुत शौक से खाई जाती हैं। ख़ास तौर पे हमारे घर में तो हमारे अब्बू को बहुत ज़्यादा भिंडियाँ पसंद है, बहुत ज़्यादा शौकीन है भिंडियों के। तो आप इस स्टाइल से बना कर देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। भिंडियों को तब तक आपने फ्राई करना है जब तक इनमें से लेस खत्म हो जाए। जी नाज़रीन, हमारी भिंडियाँ ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह आराम से आप इस ऑयल निकाल के भिंडियों को निकाल ले पाए अलग से प्लेट में। जी नाज़रीन, अब इसी ऑयल के अंदर हमने जो चॉप्ड ऑनियन रखे थे वो इसमें हम सौते करेंगे। प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना और ना ही ज्यादा कच्चा छोड़ना है। अच्छे से प्याज की भुनाई की जाएगी। अब प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। इस स्टेज पे अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक, हल्दी, सूख मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। हल्का सा पानी डालेंगे
ताकि हमारे मसाले जल ना जाए। पानी इसलिए ऐड किया ताकि हमारे टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। मसाले को अच्छे तरीके से भून लीजिए। मसाला हमारा शानदार सा भुन चुका है, टमाटर ऑलमोस्ट गल चुके हैं। इस स्टेज पे अब हम जो हमने भिंडियाँ पहले फ्राई करके रखी हुई थी वो इसमें हम ऐड कर देंगे। ये फ्राई हुई भिंडियाँ हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। इस पॉइंट पर इसको हम 2 मिनट के लिए दम पर रखेंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे और 2 मिनट तक के लिए दम पर रखेंगे। 2 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पर अब इसमें हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे और मजीद 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। साथ ही साथ हम इसमें हरा धनिया भी ऐड कर देते हैं और हम दम पे लगा देते हैं इसको। हमारा भिंडी मसाला बिल्कुल तैयार है। इसको आप रोटी, चपाती, पूरी के साथ खाएं, बहुत मजे का लगता है और इंतहाई आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। इसके साथ इजाज़त दीजिए अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफिज़।